अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं फॉर द अपकमिंग वीक फोरकास्ट गोल्ड का, कि गोल्ड की अपकमिंग वीक में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। जो हमारा अपकमिंग वीक है 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल में, जो मार्केट मूव देगी, मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो चलते हैं कि फंडामेंटल कौन कौन से एनालिसिस हैं। फंडामेंटल में आपका कोई इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। सबसे पहले हम मंडे वाले दिन देखेंगे तो मंडे वाले दिन आपका कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अप्रैल 14 ट्यूसडे वाले दिन आपका 5:30 PM पे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम फ्रेम यूएसडी का कोर पीपीआई मंथली है और पीपीआई मंथली है। ये आपके हाई डाटा, जो वो हाई इम्पैक्ट डाटा हैं 5:30 PM पे 14 अप्रैल को। इसके बाद वेडनेसडे वाले दिन कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। इसके बाद थर्सडे को कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। इसके बाद फ्राइडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है और थर्सडे को भी कोई नहीं है। तो फंडामेंटल में को जो है वो आप देख सकते हैं, कोई एक सिर्फ 5:30 PM पे डाटा है, इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। मार्केट को जो बड़े बड़े वेल्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उसको जो वो अपने हिसाब से मार्केट को मूव करेंगे। अच्छा, इसके बाद बात करें अगर इसकी ईरान और इसकी अमेरिका की, तो भाई इनके जो अभी मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो रहे। पाकिस्तान में आपको पता है कि ये मतलब आए थे, लेकिन इस पे फाइनल डिसीजन कोई नहीं हुआ। और ईरान पार्लियामेंट स्पीकर से कंट्रीज विल नॉट बाय टू एनी थ्रेट्स, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी जो वो नहीं डरेंगे, हम भी मुकाबला, मतलब उनकी दोनों की मतलब आपस में जो वो वही ट्रम्प ऑर्डर यूएस नेवी टू ब्लॉक स्ट्रेट और हार्बर्स आफ्टर ईरान टॉक्स फेल। यानी वो जब उनकी जो मुज़ाकरात नहीं हुए तो उसने कहा है कि नेवी अपनी नेवी को ऑर्डर दिया है कि जितनी भी इनकी सुरंग्स थी उनको जो वो ढूंढे। तो इस तरह के मामला जो वो फिर चल रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। बाकी बाकी मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। तो इसके बाद अगर हम कोइन कोडेक्स के हिसाब से बात करें तो 5 डेज़ में मार्केट आपकी जो है वो बाय में है। और मार्केट का जिस तरह अभी वार की सूरत हाल चल रही है, तो मार्केट इस वीक इस मंथ में भी 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू कोइन कोडेक्स वेबसाइट, इसके मुताबिक मार्केट आपकी सेलिंग में है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में वाहद बंदा हूँ जो अपने ग्रुप की हिस्ट्री ऐसे दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियस 2 वीक्स में जो 1765 के सिग्नल्स दिए थे, जिसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टीपी जो है वो 1335 पिप्स के हमारे टीपी हैं। ये आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीपी 1 है 140 पिप्स के हैं। उसके बाद हमारा जो हम बड़े मतलब जो है वो प्रॉपर वे से ट्रेडिंग करवाते हैं 110 पिप्स के। ये देखिए, ये मेरा एक ही ग्रुप है, ठीक है। मैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और साथ अपने दोस्तों के साथ जो है सिग्नल्स भी शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, TPSL पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा ये SL हिट हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो मैं मंथली बेसिस पे सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद मैं पेड सिग्नल्स भी देता हूँ और फ्री सिग्नल्स भी देता हूँ। फ्री सिग्नल्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको आईबी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है वो पे करें और मंथली मुझसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लें। ये मेरे सिग्नल हिस्ट्री जो है वो आपके सामने आप खुद वॉच कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाटाज भी साथ साथ शेयर करता हूँ और अपना एनालिसिस भी साथ साथ जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो वो टीपी हैं 1335 पिप्स के, और हमारे जो सिर्फ एसएल हैं वो 5 हैं पूरे 2 वीक्स में। तो ये है हमारी 75% एक्यूरेसी आपके सामने है। आप खुद इसको वॉच भी कर सकते हैं और इसमें फ्री ऑफ कास्ट ऐड भी हो सकते हैं। अच्छा भाइयों, अभी टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। भाइयों, मैंने ये तकरीबन तकरीबन 1 घंटा लगा के मैंने आपके लिए ये सारा एनालिसिस तैयार किया है, कि ताकि आप भाइयों का जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। अच्छा भाइयों, वीकली चार्ट के मुताबिक आपका ट्रेंड जो है बुलिश में है। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं किसी की बात नहीं कर रहा। ये मेरा एनालिसिस है, ज़ाहिर सी बात है गलत भी हो सकता है, लेकिन आप मेरे प्रीवियस 4 ईयर्स के एनालिसिस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं, और मेरे प्रीवियस 4 ईयर्स के जितने भी एनालिसिस पड़े हैं ये सबको आप जो है वो देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वो एक बड़ी रिसर्च के बाद जो वीडियो बनाता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये सारे एनालिसिस आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करके तो आप इसको देख सकते हैं। भाइयों, वीकली के हिसाब से तो मार्केट आपकी बाय में है। मार्केट आपके जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपका जो सेल एफ पड़ा हुआ है वो 4850 से 4950 पड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट को इसको फिल करके तो मार्केट आपकी ग्रैप डाउन भी हो सकती है। और इसका मैं आपको H4 और Day 1 पे आपको इसके कंप्लीट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा।
इसके बाद अगर मार्केट का अभी मार्केट जो वो 4 घंटे 5 घंटे के बाद ओपन हो जाएगी, तो मेरे मुताबिक मार्केट जो वो आपका बाय गैप जो वो फिल बाय गैप बनाएगी, उसके बाद मार्केट आपकी बाय में जाएगी। अगर मार्केट अगर इस तरह मूव करेगी तो यहाँ से आपका जो है वो बाय का एफवीजी है 4650 से 4550, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर आपकी जो है वो बाई की तरफ निकल सकती है। लेकिन आपने ऐसे आंखें बंद करके जो है वो ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर हमें सेल का सेटअप मिला हम सेल करेंगे, अगर हम बाई का सेटअप मिला तो हम इस पर जो है वो बाई करेंगे। अच्छा, अगर बात करें डे वन की, तो डे वन में आप देख सकते हैं कि एक सेल का एफवीजी पड़ा हुआ है 4850 और 4950 पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपकी जो है वो इस तरह इसको फिल करके तो मार्केट जो है आपकी नीचे भी गिर सकती है और यहाँ से फिर दोबारा इसको सपोर्ट भी बना सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो पड़ी हुई है 4550 पे, और डिमांड जोन आपका 4400 पे पड़ा हुआ है, और सपोर्ट 4650 पे मार्केट इस तरह जो आपकी फिर जा सकती है। अगर ये डिमांड जोन फिल कर गया तो भाइयों फिर मार्केट आपकी सेलिंग में है, और सेलिंग में हम जो है वो आपको जो डेली बेसिस पे आपको बता देंगे कि आपने जो वो सेल करना है या बाय करना है। भाइयों मार्केट बाय में जाए सेल में जाए, हमें प्रॉफिट से कंसर्न होना चाहिए। इसके बाद अगर हम H4 की बात करें तो H4 भी आपके सामने है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकेली अकेली मैंने जो है वो आपके सामने रख दी हैं। ये हमारी सपोर्ट वन पहली जो बनती है वो 4700 की बनती है। 4700 से मार्केट जो है आपकी बाय में जा सकती है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 4850 की है। इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस जो 4950 की है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया आपका 5200 का है, ठीक है। इसके बाद अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 4550 पे है, और बाय जोन की बात करें तो 4850 है। मेरी ये बाय की इंट्रीज है, मेरी प्रडिक्शन है 4700 से भी हम बाय कर सकते हैं, 4686 से भी कर सकते हैं। अगर मार्केट इस पे जो है वो हमें सपोर्ट देगी, हमें कुछ सिनेरियो नज़र आया तो देन हम जो है इस पे करेंगे। ये सेल की इंट्रीज हैं, ये बाय की इंट्रीज हैं, और ये भी बाय की इंट्री है और सेल की इंट्री आपके सामने है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल वे मैं बाय में मार्केट को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो DXY है ये बहुत नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि वीकली का चार्ट देख सकते हैं कि किस तरह इसने जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जो है वो इसने जो वो क्लोजिंग दी है। इसके बाद अगर इसकी डे वन की देखें तो डे वन की भी देखें, इसने गैप छोड़ के मार्केट ने जो वो सेलिंग में ही इसने जो है वो क्लोजिंग दी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वो मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि मार्केट आपकी जो है वो गोल्ड की मार्केट आपकी बाय में जाएगी, डॉलर आपका जो है वो नीचे आ सकता है फंडामेंटल के हिसाब से, और टेक्निकली मैं आपके सामने जो वो एनालिसिस दे दिया। उम्मीद है कि मेरा ये सिंपल सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ जो है इस एनालिसिस को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।